हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन के प्रभाव को। सूर्य का महापरिवर्तन होने जा रहा है, इसका हमें प्रभाव क्या मिलेगा, अच्छा बुरा क्या होने वाला है, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अधूरा देखेंगे तो अधूरी जानकारी ही मिलने वाली है, पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार जब आप थोड़ा सा देखते हैं 2 मिनट, एक शब्द आपने सुना, अरे बहुत अच्छा होने वाला है, बस, तो इस चक्कर में फिर होता क्या है कि आगे सुनते नहीं, उसमें अधूरा रह जाता है। चलिए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं, फिर हमें प्रभाव क्या मिलेगा ये समझेंगे, और फिर उपाय क्या करना है ये भी समझेंगे। ग्रह स्थिति की बात की जाए तो 14 जनवरी 2025 को सूर्य का महापरिवर्तन होने जा रहा है। महापरिवर्तन क्यों होगा ये भी जानेंगे, और ये परिवर्तन मकर राशि में जैसे मैंने कहा कि होने वाला है। लगभग 1 महीने के लिए 12 फरवरी तक यहीं पर रहेंगे। मकर संक्रांति आपने सुना ही होगा, यदि आप भारत से हैं तो मकर संक्रांति का बड़ा महत्व होता है आज के समय में, जो कि लोग मानते हैं अभी भी, पर कुछ लोग अब खाली 1 तारीख अभी जो गई उसको ही मानते हैं। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, पर हमारे भारत में काफ़ी लोग मानते हैं अभी भी, इसका महत्व बड़ा होता है। तो मकर संक्रांति, जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो मकर संक्रांति होती है, लगभग 14 जनवरी के आसपास ही रहती है, कभी थोड़ा इधर उधर। सूर्य का ये जो परिवर्तन होता है, एक पिता अपने पुत्र के घर में जाता है। मकर राशि शनिदेव की साधारण राशि है, और शनिदेव इसमें अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर वैसे तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपने शत्रु की राशि में है, परंतु पुत्र भी है शनिदेव। तो एक न्यायाधीश के घर में, कहते हैं ना कि पिता के ही पद चिन्हों में शनिदेव चल रहे हैं, यानी कि सूर्य न्यायमूर्ति हैं और शनि भी न्यायमूर्ति हैं, न्यायाधीश हैं, इसीलिए बड़ा महत्व है इसका। आगे और क्या कैसे महत्व है, क्या पूजा विधि, सब कुछ जो संपूर्ण जानकारी आपको यदि प्राप्त करना है तो आप दूसरे चैनल चिंतामणि व्रत त्योहार में आप जा सकते हैं, उसमें वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाली है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। हम ग्रह स्थितियों की बात करते हैं। यहाँ पर जब सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे, इस समय शनि देव तो उनके राशि में ही हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति, मंगल और केतु से दृष्ट भी होंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने 9वीं दृष्टि से, मंगल अपने 7वीं दृष्टि से, और केतु अपने 5वीं दृष्टि से सूर्य को दिखेंगे, जो कि हर एक दृष्टि का अपना अपना प्रभाव होता है। साथ में यहाँ पर एक और भी स्थिति बनने वाली है, जो कि 24 जनवरी 2025 से बनेगी, क्योंकि बुध महाराज भी मकर में आ जाएंगे, और 11 फरवरी 2025 तक सूर्य के साथ ही गोचर करेंगे, जिससे यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा, जो कि बुधादित्य योग होता ही रहता है निर्माण। कुछ लोग सोचते भी होंगे कि अरे योग तो बनता ही रहता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्रह स्थितियाँ बदलेंगी तो योग तो बनेंगे, बिगड़ेंगे, पर योग कब कहाँ कैसे बन रहा उसका अपना प्रभाव होता है। चलिए समझते हैं क्या प्रभाव मिलेगा, ये भी समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मकर में गोचर कर रहे हैं, ये आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, 9वें भाव में। तो ये गोचर काल आपके जीवन में बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव, यदि पिता के साथ अनबन की स्थिति, मतभेद की स्थिति बनी हुई थी किसी भी तरह, जो कि होनी नहीं चाहिए, पर कई बार मतभेद हो सकता है, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के बीच में मनभेद हो जाता है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। आगे हम समझेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण बात हम समझने वाले हैं, इसको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि जहाँ चर्चा हुई है पिता पुत्र की, तो आगे भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे इसी वीडियो में।
बने रहिएगा। तो ये सूर्य का परिवर्तन, यदि पिता पुत्र के बीच में किसी भी तरह की अनबन की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी, आपस में प्रेम होगा और पिता के सुखों में भी वृद्धि होने वाली है। साथ में आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है, जिसकी वजह से कई सारे रुके हुए काम बन सकते हैं। क्योंकि आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि मेहनत तो खूब कर रहे हैं, प्रयास खूब कर रहे हैं, परंतु कई बार काम बनते हैं, कई बार नहीं बनते। जब नहीं बनते तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, अरे भाग्य में हमारे नहीं था। तो इस समय भाग्य आपका साथ देगा, जिससे कई सारे काम बन सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं या कर रहे हैं, यदि करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है, प्रयास कर लीजिए। और यदि कर रहे हैं तो आप देखा जाए तो इसका प्रभाव, इसका जो आपने मेहनत की है इसके लिए, उच्च शिक्षा के लिए, उसका रिजल्ट इस समय देखने को मिलेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा। आप अपने जीवन में ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी विषय को लेकर, तो वो चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। साथ में सूर्य आपके लिए जो है तो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि ये सुखेश भी हैं आपके, तो आपके सुखों में वृद्धि भी करवाएंगे। साथ में यहाँ पर जो लोग पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, वकील आदि, जज आदि, ऐसे बहुत सारे कार्य, तो उन्हें भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यदि प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कोई काम था या प्रॉपर्टी लेना चाहते थे या लेना है या ले चुके हैं और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई अड़चनें थी, बाधाएं थी, कई बार हो जाती हैं, तो वो चीज़ें अब सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। तो देखा जाए तो सूर्य का ये परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ है। और सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो कि अब हर एक व्यक्ति जानता है, समझता है, पर यहाँ थोड़ी सी गहराई से समझने की आवश्यकता है। ये है राजा, और राजा का एक ऐसा रूप जो देखने में लगता है कि अरे बड़ा कठोर, पर राजा का एक दूसरा रूप जो अंदर से होता है, यानी कि नारियल जैसी स्थिति होती है। तो यदि अब जैसे यदि इस चीज़ को हम समझना चाहें तो हम सिंह राशि को देख सकते हैं। सिंह राशि के व्यक्ति आपको देखने में बड़ा कड़े बोलते हुए ऐसा लगे यार बहुत अहंकारी व्यक्ति है, तो है इसको बड़ा अहंकार है किसी भी चीज़ का, पर नहीं, क्योंकि राजा है। राजा का काम दोनों है, प्रजा डरे भी और प्रेम भी रहे, क्योंकि दोनों करके रखना है ना। तो इसलिए कई बार जब सूर्य का परिवर्तन होता है तो ये थोड़ी स्थितियाँ होती हैं। अब कहाँ ये स्थितियाँ होंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि केतु की दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, जो कि मंगल की दृष्टि भी थोड़ी समस्या है क्योंकि नीच की है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं। पर वहाँ गुरु की भी दृष्टि है जो कि बड़ी श्रेष्ठ है। तो यहाँ होने वाला क्या है, होने वाला ये है कि थोड़ा सा भाई बंधुओं के बीच में जो समस्या थी उसे सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो ये मौका भी है और समस्या भी है ना। थोड़ा प्रयास करना है कि भाई बंधुओं के बीच जो समस्याएं थी वो सॉल्व हो जाएं। यदि प्रयास करेंगे तो हो जाएंगे, है ना। इस समय इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि वृषभ राशि के जितने भी लोग होते हैं इनके अंदर एक बड़ी अच्छी बात होती है कि ये अपने वादा के बड़े पक्के होते हैं। कह दिए कि भैया हमको 10 बजे मिलना, तो ये 10 बजे वहाँ आपको दिखेंगे। इन्होंने जो कह दिया वो करके ही छोड़ते हैं। स्थिर स्वभाव के हैं ये, मतलब जो ठान लिया सो ठान लिया, इसे करके ही छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी आदत है, हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हाँ, परंतु चुनाव सही होना चाहिए, यानी कि करके ही छोड़ेंगे, मतलब सही काम करके छोड़ेंगे, ऐसा चुनाव हो तो अच्छा है। चलिए, तो देखा जाए तो ये सूर्य का बड़ा ही दिव्य परिवर्तन है और बड़े लाभ देने वाला। थोड़ा सा धैर्य जरूर रखिएगा, धैर्य नहीं रखेंगे, भ्रमित होंगे, गुस्सा करेंगे तो इस चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा सब, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें।
चलिए अब हम आगे उपाय जान लेते हैं। उपाय से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि मैं अक्सर कहता हूं और एक अलग से भी कहना है। मैं कहता ही रहता हूं, पर फिर भी मैं कहता इसीलिए हूं कि जिससे आपका कल्याण हो। कई बार लोगों को बुरा लग जाता है, पर मैं इस चीज़ को अच्छा मानता हूं कि भाई बुरा लगे तो लगे, पर कम से कम आपका कल्याण होना चाहिए, है ना। दो तरह की बातें होती हैं। एक तो ये कि जो आपको अच्छी लगे मैं वो बोलूं, और एक बात वो जो आपके लिए अच्छी हो, है ना। तो जो अच्छी हो वही बोलना चाहिए। कई बार जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे पंडित जी कभी अच्छा बता दिया करो, बुरा बुरा बताते हो। तो भाई जो है वो बताना है। चलिए, एक बात ये कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि यदि आप नए दर्शक हैं तो ये ध्यान रखिए कि बिना जन्म कुंडली विश्लेषण का कोई भी निर्णय नहीं लेना है। पहले जन्म कुंडली देखिए, जो आपने अभी मुझसे सुने गोचर के आधार पे है, और गोचर 50% ही प्रभाव देने में समर्थ रखता है और 50% आपकी जन्म कुंडली। तो दोनों को देखने के बाद ही कोई निर्णय लेना, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी बात जो मैंने पहले कहा था कि चर्चा करेंगे विशेष रूप से, मैंने अभी कहा कि पिता और पुत्र, है ना, पिता और पुत्र इनका समागम होने जा रहा है। यहाँ पर वैसे तो हर संतान को नहीं कहा जा सकता, बहुत सारी संतान इतनी सेवा भावी होती हैं कि कह नहीं सकते, है ना, श्रवण कुमार जैसे। परंतु आज के समय में कुछ जगह देखा जाता है कि बच्चे माता पिता से विमुख हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। माता पिता की सेवा करने में पता नहीं, माता पिता 2 बच्चे हों 5 बच्चे हों सबको पाल लेंगे, उसी तरह पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब कुछ करेंगे उनकी जो समर्थ है उसके अनुसार। परंतु बच्चे 2 माँ बाप वो भी बूढ़े पाल नहीं पाते, उनका अपमान करेंगे, उनका खुद तो अपमान करेंगे ही, जब आप खुद करोगे तो आपके बच्चे भी देखेंगे, आपके आस पड़ोस वाले भी देखेंगे, और भी जो जानता हो वो भी जानेगा देखेगा। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इस चीज़ का फायदा भी उठाते, तो और भी प्रताड़ित करते हैं ऐसे माँ बाप को। ये बहुत बड़ी विडंबना है, और कहना चाहिए कि दुनिया कलयुग का प्रभाव है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं दुनिया उस तरफ बढ़ रही है कि पहले के समय में आपने ये बात सुनी होगी, अब ज्योतिष से थोड़ी हट के बात हो रही है, जो कि ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ग्रह से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने इस चर्चा को किया भी। कि आपने एक बात सुनी होगी कि मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि कोई एक बारात थी, वहाँ पर कहा गया था कि नहीं सभी लोग युवा लोग आएंगे, बूढ़े कोई नहीं रहेंगे, वृद्ध उसमें कोई नहीं रहेंगे। पर जो वहाँ थे वृद्ध लोग उन्होंने बताया कि नहीं भाई ज़रूरी है कोई वृद्ध होना चाहिए, तो उनको छिपा के ले गए, और फिर एक समस्या हुई उसमें, फिर वो जो वृद्ध थे उन्होंने रास्ता बताया। तो जहाँ गए थे वो लोग समझ गए, कहा कि बिल्कुल कोई न कोई वृद्ध है तभी ये संभव। तो दुनिया में आप, मैं कहता हूँ चलो ठीक है अपने स्वार्थ के लिए ही सेवा करो, तो कम से कम करो। तो जो अनुभव, जो निस्वार्थ भावना आपके माता पिता के साथ पास है वो आपके पास नहीं है। भले आप कितने पढ़े लिखे हो, कितनी डिग्री है आपके पास, कितना धन है, वैभव है, चमक है, धमक है, कितने ताकतवर हो, सब कुछ है, माता पिता का आशीर्वाद जिसे प्राप्त नहीं है उसका सब कुछ शून्य है। और ये जीवन में अब ठीक है किसी को समझ में आता, किसी को नहीं आता है, लेट आता है, पर जो लोग आज ऐसे यदि कोई लोग देख रहे हों तो वो महसूस करेंगे कि भाई अपने जीवन में यदि आपने माता पिता को तकलीफ़ें दी हैं तो आपका जीवन आज नहीं तो कल नर्क होने वाला है। इसीलिए मैं कहूँगा जितने भी बच्चे हों, तो यदि जीवन में सुखी रहना है, माता पिता, परिवार, गुरु, ईश्वर, गौ, इनकी हमेशा सेवा करिए, इनका हमेशा आशीर्वाद लीजिए, ना कि समझ गए होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं
कि फ्रीडम के नाम पे, इस नाम पे कि भाई वो समझ नहीं पा रहे हैं हमको, इस नाम पे कि ज़माना ऐसा है, पहले ऐसा था। ये सब गलत बात है। माता पिता आपसे ज़्यादा अनुभवी भी हैं, समझदार भी हैं, सब कुछ है। हाँ, मैंने पहले कहा जो कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। मतभेद इसलिए हो सकता है कि आज का समय थोड़ा बदला है, तो उनके अंदर क्या भावना होती है और आपके अंदर क्या होती है कि नहीं मुझे कुछ करना है, या कुछ भी बातें हैं। उनके अंदर सबसे पहला उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, हमारा बच्चा सुखी रहे, कहीं फंस ना जाए, कहीं परेशान ना हो जाए। जितनी तकलीफ आपको होगी उतना उसका 100 गुना माता पिता को होगी। तो इसलिए इस चीज़ को समझिएगा बहुत गहराई से। और यदि आप सुन रहे हैं, आपके बच्चे हैं, तो उन्हें शेयर भी इसे कर सकते हैं, जिससे वो ये लास्ट का पार्ट सुने और ये समझें कि जीवन में बिना माता पिता के ना तो यहाँ पर कल्याण है ना वहाँ पर कल्याण है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिए। रही बात सूर्य की, मैंने यहाँ पर चर्चा इतनी लंबी क्यों की? क्योंकि सूर्य पिता है और शनिदेव पुत्र हैं, और यहाँ पर मिलन होने वाला है पिता पुत्र का। तो यदि सूर्य ग्रह को आपको अच्छा रखना है, शनि ग्रह को अच्छा रखना है, तो माता पिता की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, जिससे आप अपने जीवन में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, आरोग्यता सब कुछ प्राप्त करेंगे। बहुत जरूरी है। तो भगवान सूर्य की आराधना करिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, साथ में आप माँ लक्ष्मी की भी आराधना करें। इससे कल्याण होगा, आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। कौन कौन लोग मेरी इस बात से, मैंने जो अभी चर्चा की, सहमत हैं, और कौन कौन लोग अपने बच्चों से पीड़ित हैं, और कौन कौन लोग अपने बच्चों से खुश हैं, मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, जिससे इस चर्चा को मैं निरंतर आने वाले वीडियो में जारी रखूं, और जहां भी इस विषय की ज़रूरत होगी, यानी कि जहां भी संतान से संबंधित तथ्य होंगे, वहां पर मैं चर्चा करूंगा। और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति समझे, जाने, हर एक बच्चा जो आज गलत रास्ते में है वो इस चीज़ को समझे, महत्व को। तो बताइएगा कमेंट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।